Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. आज सोमवती अमावस्या है और मंडे भी है, तो आज की हम गाइडेंस देखते हैं दोनों कि आपके लिए आ क्या रहा है महादेव की तरफ से एंड यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, ये कार्ड साथ साथ में आ गए हैं, खुद से ही आ गए हैं निकल के। मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे करती हूँ, थोड़ा आपको कार्ड्स तो दिखाई दे एटलीस्ट। देखो, कार्ड्स की एनर्जी से मुझे कुछ इतना समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है या कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू हो रहा है। कुछ नया शुरू कर रहा है हो रहा है जो आप चाहते नहीं हो, आप नहीं चाहते हो दिल से, बिल्कुल भी नहीं आपके मन में है कि वो चीजें खत्म हो या वो चीजें कहीं से भी जो आप पकड़ के बैठे हो बेसिकली उस चीज को, कि आपकी लाइफ में वो चीज कहीं से भी खत्म हो, आप नहीं चाहते कि वो खत्म हो। और ऐसा नहीं है कि वो चीजें हमेशा जो अभी आप फील कर रहे हो, जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहने वाला है, आप इस चीज से बाहर निकलोगे। और अभी एक जो आपने अपनी लाइफ में या अपने मन में एक जो स्टेगनेंट एनर्जी क्रिएट की हुई है ना कि मुझे चेंज होना ही नहीं है, वो एनर्जी मुझे थोड़े दिन में रिलीज होती नजर आ रही है, जो रिलीज करोगे। अगर आपका हो सकता है जैसे कोई ब्रेकअप हुआ है, अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप चाहते हो कि वो पर्सन वापस आ जाए, वो आप रिलीज नहीं करना चाहते उस इंसान को, चाहे वो इंसान आपकी लाइफ के लिए या आपके लिए वो सही ना भी हो, लेकिन आप उसको हटाना नहीं चाहते अपनी लाइफ से, निकालना नहीं चाहते, बस पकड़ के बैठे हो कि मुझे वो इंसान चाहिए। और आपकी कोई जॉब भी छूट सकती है कि आपकी कोई जॉब है, क्योंकि इसमें मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने जो भी किया है, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, आपने मेहनत बहुत की है उस चीज में, बहुत एफर्ट्स किए हैं आपने। आपने हर एक चीज करके देखी है, एक पॉसिबिलिटी निकाली है अपनी लाइफ में कि मैं ये नहीं तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं तो वो कर लूँ, कुछ भी कर लूँ लाइफ में, लेकिन मेरी चीजें ठीक हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी रेजोनेटिंग लग रही है अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हम ये तो देख चुके हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम है, आप स्टेगनेंट एनर्जी में हो, लेकिन इस चीज से निकलने के लिए आपको करना क्या चाहिए या आप कर क्या सकते हो, वो हम अभी देखते हैं कि अभी आप कर क्या सकते हो उस चीज के लिए। एक गाइडेंस निकालिए, क्या कर सकते हो। सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको ना लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेके आना पड़ेगा और दूसरों लोगों पे यकीन करना बंद करो। आपने ना बहुत भरोसा किया हुआ है लोगों पे, इतना भरोसा कर लिया है कि आप ना दूसरों के कहने पे इतने चलने लगे हो कि खुद पे आपका बिलीफ सिस्टम ही हिल गया है, एकदम हट गया है। आप सोच ही नहीं रहे हो इस चीज को कि आपके अंदर भी कुछ एक पावर है, एक इंट्यूशन पावर है आपके अंदर, जो इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती है हमेशा सही चीजें, सही डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आप वो ले नहीं रहे हो। ठीक है, अभी उस जो कंफ्यूजन जो एनर्जी है, जो आपको दूसरों की बातों में आके जो आप अपने डिसीजन ले रहे हो, अगर उस एनर्जी को आप हटाते हो ना, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो चीजें अभी तक आपके विरुद्ध चल रही है, आपके फेवर में नहीं है, वो चीजें आपके फेवर में आएंगी। आपको लोगों की बातों में आके छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आप सिंपल कहीं ट्रैवल करके आओ। एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी आ रही है, आप ट्रैवल कर भी सकते हो, लेकिन ट्रैवलिंग एनर्जी के साथ साथ मैं बोलूंगी कि आपके लिए जरूरी भी है ट्रैवलिंग, इसलिए भी आ रही है ये। आप ट्रैवल करके आओ, आपको थोड़ा समझ में आएगा लाइफ में, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना अभी, वो आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप आइसोलेटेड हो, आप किसी से बात ही नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ही अपने लिए अभी हार्मफुल बने हुए हो। आप सही नहीं कर रहे हो लाइफ में, या सच से भाग रहे हो। सच से भागो मत,
फेस करो जो अभी चल रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप परेशान बहुत हो। आपको लाइफ में अभी कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा कि ये चीज ठीक है, सब खराब ही हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन फेवर में नहीं है, मेरी किस्मत फेवर में नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन सिचुएशन फेवर में आएगी, आपकी सिचुएशन फेवर में आएगी, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, आपको कर्मास तो करने पड़ेंगे ना। आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें हो फेवरेबल में लाने के लिए, देखो यूनिवर्स हमें गाइड करती है, लेकिन हमें अपने कर्मा तो करने होते हैं ना। आपको थोड़े अंदर अपने चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, हाँ थोड़ी लेट आएगी, टाइम लगेगा उस चीज में, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो भी चल रहा है ये ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है ऐसी एनर्जी। ये चेंज होगी, एंड टाइम है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। टाइम कीप्स चेंजेस। महादेव आपके साथ है। आप जो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा पा रहे हो ना अपने लिए, कि कुछ तो है जो थोड़ा बहुत आप निकल रहे हो उस चीज से, कोशिश मतलब एक आप चाह रहे हो निकलना, या आपके पास कुछ ना कोई एक पर्सन ऐसा आया होगा आपकी लाइफ में जो इस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से आपको निकाल रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। या तो आपकी सिर्फ वो सुन रहा है वो इंसान, या आपके मंदिर, आपके सपने में एक मंदिर आ सकता है, मंदिर नहीं तो कोई एक ऐसा पर्सन, कोई सिंक्रोनिटीज, कोई आपको एंजल नंबर दिखाई दे सकता है जो आपको बता रहे हैं कि महादेव आपके साथ हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज की, महादेव आपके साथ हैं। आपकी ना जर्नी छोटी मोटी जर्नी नहीं है, आपको बहुत आगे जाना है लाइफ में। और उस लाइफ से टैकल करने के लिए, उस बड़ी सी जर्नी में निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई हुई है। इस प्रॉब्लम से निकलोगे, एक लेसन सीख के जाओगे, और जब आप वो लेसन सीख लोगे ना, तो आप जो निखर के आओगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि आप कहाँ किस लेवल पे पहुंच गए हो। जो आपकी जर्नी है ना वो दूसरों से अलग है, वो ऐसे ही कोई भी जर्नी नहीं है आपकी। आपको बस उस चीज के लिए ना पेशेंस रखना होगा। आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, आपका पेशेंस बहुत टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी लाइफ में। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना है कि आप अकेले हो, क्योंकि महादेव आपके साथ है। महादेव हमेशा आपके साथ है, एक गाइडिंग एनर्जी आपके साथ है। वो किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में, और वो देख रहे हैं कि आप कितने परेशान हो, कितने परेशान नहीं हो। आपको अगर आप परेशान हो ना, तो वो आपका खुद कहीं न कहीं अपना जो आपका जो दुःख है वो अपने अंदर ले रहे हैं। ही इज़ हेल्पिंग यू आउट। तो इस बात की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है कि आप लाइफ में अकेले हो, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, या आपके पास अभी कोई काम नहीं है। काम मिलेगा, काम भी मिलेगा। हाँ, जो साथ का है, कि जो ब्रेकअप अभी आपका हुआ है, वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है इसलिए आपसे दूर गया है, क्योंकि महादेव अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म आपका साथ देंगे। अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म आपको परेशान करने वाला है, तो महादेव उसको पहले ही हटा देंगे आपकी लाइफ से। और यही सेम चीज़ इसकी जॉब के लिए भी है। हो सकता है वो जॉब आपके लिए मेंटल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और ज़्यादा लेके आएगी। यही अगर मैं आपकी हेल्थ के लिए देखूँ ना, तो आपकी हेल्थ में आपको मेंटल स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, कि मेंटल स्ट्रेस, आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, वो वाली चीज़ें आपको कम करनी होंगी। भरोसा इन पे ज़्यादा रखना होगा, खुद पे कम रखना होगा आपको, ठीक है? और एज़ यू नो कि फुल मून न्यू मून है, सॉरी। तो न्यू मून की एनर्जीज़ में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। अपना विज़न सेट करो। आपको क्या चाहिए लाइफ में ना, आपको ये देखना होगा आपको चाहिए क्या? आपको गोल सेट करना होगा। आपको अगर रिलेशनशिप के लिए देखना है तो आपको कैसा पार्टनर चाहिए? अगर आपको कोई जॉब देखनी है तो आपको कैसी जॉब चाहिए? अभी इन सब चीज़ों के लिए ना आपको मैनिफेस्टेशन, अफ़र्मेशंस, इन सब चीज़ों की नीड होगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में फॉर श्योर मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशंस लिख दूंगी। वो अफर्मेशन आपको हेल्प करेंगी। उन अफर्मेशंस को सिर्फ सिंपली एक बार दिन में बोलना, वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी, एंड इट्स गोना रियली हेल्प यू आउट। इसमें भी यही आया है कि आप बिल्कुल सेफ हो, आप सेफ हैंड्स में हो, महादेव आपके साथ है। अगर महादेव आपके साथ में है ना,
तो आपको टेंशन लेने की, किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो है आपके साथ। आप किस बात की टेंशन ले रहे हो? चीज़ें ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, अभी ठीक नहीं है चीज़ें, लेकिन चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी, सब आपके फ़ेवर में आएगा। आपको बस एक चीज़ करनी है, वो है महादेव पे भरोसा और टेंशन कम लेनी है। ठीक है?